हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को भेजेगा इस उंगली तक, इस जहाँ पे जो सेल है जिसको नीड है वहाँ तक क्या भेजेगा, ऑक्सीजन को। किसके थ्रू भेजेगा, ब्लड के थ्रू। कौन भेजेगा, हार्ट भेजेगा। किससे लेगा, लंग्स से लेगा। ठीक है, तो सबके काम एक साथ मिले जुले हुए, इसलिए तो समन्वय नाम लिया था, कोऑर्डिनेट नाम लिया था। ठीक है, जिसमें अपन ने एक वीडियो बना रखा अलग से कि सारे सिस्टम एक साथ काम कैसे करते हैं। एनसीईआरटी हर बार लिख देती है, तो मैंने वो समझाने के लिए एक बार समझा दिया था कि सारे सिस्टम एक साथ काम कैसे करते हैं। तो अपन क्या बढ़ते हैं अभी, सर्कुलेटरी पाथवे। अगर सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें बच्चों दोस्तों, तो वो दो प्रकार का होता है। एक होगा ओपन, बोले तो हिंदी में खुला, हिंदी में बोले तो खुला। दूसरा हो गया क्लोज्ड, हिंदी में बोले तो बंद। ये कौन सा है, ओपन है मतलब खुला है। दूसरा बोले तो क्लोज्ड है मतलब बंद है। जो ओपन होगा उसमें क्या होगा कि ये हार्ट है, ये हार्ट के चैम्बर है। ठीक है, हार्ट के चैम्बर है, वो क्या करेगा, भेज देगा। क्या करेगा, भेज देगा। मान लो ये हार्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, ब्लड को भेज दिया। ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन। एक ओपन चैम्बर, कोई खुला पात्र होगा वहां भेज दिया। क्या भेज दिया, खुला पात्र है वहां ओपन चैम्बर में भेज दिया। इसने क्या किया, ब्लड को भेज दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी ऑर्गन्स, जैसे ये मसल्स है या कोई टिश्यू है या कोई सेल है, उसको अगर चाहिएगा तो यहाँ से सीधा कांटेक्ट में आके ले लेगी। तो इसलिए इसको क्या बोला, ओपन, क्योंकि इसमें कोई नलिका वगैरह नहीं है, इसमें कोई विस्तृत कोई ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं है कि सिस्टम है कि ब्लड वेसल्स आ रही है, ब्लड वेसल्स जा रही है, सीधा ब्लड आ रहा है, ले लो, जिसको जितनी ज़रूरत है ले लो। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है ले लो, मतलब ओपन है। ठीक है, ओपन, अपन कोई भी चीज़ ओपन कर दे इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ है, जिसको चाहिए वो ले जाओ, अपन अपनी तरफ से सारी चीज़ ओपन है। तो ये क्या हो गया, ओपन। दूसरा क्या है, क्लोज, इसका मतलब है बंद। क्या है, बंद। इसमें डक्ट होगी, क्या होगी, जिसको क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोले तो रक्त वाहिनी। क्या बोलेंगे, रक्त वाहिनी। ये मोर एफिशिएंस होता है। अरे दक्षता इसकी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, अरे अच्छे से काम कौन करेगा, यही करेगा, सीधी सी बात है। अब जो ओपन होता है वो किस में होता है, मोलस्का में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है। जैसे कॉकरोच आपने पढ़ा होगा, अलग से टॉपिक है, तो कॉकरोच में कौन सा होता है, ओपन होता है। अगर क्लोज की बात करें तो किस में होगा, एनिलिडा में। किस में होगा, एनिलिडा में। सिफेलोपोड, ये एक मोलस्का है। सिफेलोपोड क्या है, मोलस्का है। फिर इसमें कौन सा होगा, बंद। कौन सा होगा, बंद। वैसे मोलस्का में कौन सा होता है, ओपन। पर अगर बात आ जाए सिफेलोपोड की तो उसमें कौन सा हो जाएगा, बंद। पर मे भी इसको क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लास्ट है कोर्डेटा। कौन सा, कोर्डेटा। इसमें भी कैसा होता है, बंद। कोर्डेटा में अपन आते कि नहीं आते, इसे क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, अगर अपन ने क्या पढ़ा अभी, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ओपन होता है और क्लोज्ड होता है। इसको देख लो बच्चों, आगे अपन शुरू करते हैं। कि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें, जो फिश होती है, जो मछली होती है, क्या होती है, मछली, या एम्फीबियन जो उभयचर होते हैं, या सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं। एविज का बात करें तो क्या होगा, पंछी। और मैमल्स मतलब स्तनधारी। जो फिश होती है उसमें दो हार्ट चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, दो हार्ट चैम्बर होते हैं। मतलब ये हार्ट है, इसमें दो चैम्बर है। क्या है, चैम्बर है। तो ये कैसा हो गया, एक नलिका जैसा। कैसा हो गया, नलिका जैसा। तो फिश में कैसा हार्ट होगा, नलिकाकार होगा। कैसा होगा, नलिकाकार। बोले तो डक्ट जैसा होगा। कैसा होगा, डक्ट जैसा। किसके अंदर होगा, फिश के अंदर होगा। ठीक है, अब जो एम्फीबियंस होता है उसमें होते हैं तीन चैम्बर। कैसे होंगे, कि ऊपर दो चैम्बर है, नीचे एक चैम्बर है। तो टोटल तीन ऊपर दो चैम्बर, नीचे एक चैम्बर। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से आया, और यहाँ पे मिक्स हो गया। क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें एट्रियम, हिंदी में बोले तो आलिंद। क्या, आलिंद। कितने होंगे, दो चैम्बर है, तो एक आलिंद होगा, एक नीले होगा, वेंट्रिकल होगा। क्या, वेंट्रिकल कितना होगा, एक। आलिंद कितना होगा, एक। एम्फीबियंस की बात करें तो आलिंद कितने दिख रहे हैं, दो। नीले कितना दिख रहा है, ये देखो, एक। यही रेप्टाइल्स में भी होगा, दो आलिंद होंगे, एक नीले होगा। अगर एविज की बात करें तो क्या होगा, एविज की बात करें तो क्या होगा, दो आलिंद होंगे, दो एट्रियम होंगे, दो वेंट्रिकल होंगे। तो कितने हो जाएंगे, दो। तो क्या हो जाएंगे, एट्रियम। दो क्या हो जाएंगे, एट्रियम। वेंट्रिकल कितने हो जाएंगे, दो। ठीक है, अगर बात करें तो ये कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। इसमें डबल सर्कुलेशन तो होगा, पर कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। क्यों होगा, यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। किसमें हो रहा है, नीले में। बोले तो वेंट्रिकल में। किसमें, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। इसमें ब्लड अलग अलग जा रहा है, यहाँ से आया,
यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, तो ये कैसा होगा? कंप्लीट। हिंदी में बोले तो पूर्ण। डबल का मतलब दोहरा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, पूर्ण दोहरा परिसंचरण। ठीक है, रेप्टाइल्स में। अब ये क्या होता है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। बोले ना इसका स्वभाव मगरमच्छ जैसा, मगरमच्छ हमेशा अपनों से अलग चलता है। वो है तो एम्फीबियन से, है तो उभयचर है। कैसा है? उभयचर है, परंतु उसमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 4। कौन सा ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है? कंप्लीट डबल। क्या? कंप्लीट डबल। अरे समझ में आया क्या? एम्फीबियंस में वैसे कौन सा होता है? इनकम्प्लीट डबल होता है, 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद हो गए, 1 नीले होगा। और जब अगर ये बात क्रोकोडाइल के लिए आ जाती है, मगरमच्छ के लिए आ जाती है, तो क्या होगा? 2 आलिंद हो गए, 2 नीले होगा। कौन सा होगा? पूर्ण दोहरा परिसंचरण, बोले तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर अपने बात करी थी सिंगल सर्कुलेशन की, सिंगल सर्कुलेशन में क्या पढ़ा था कि इसमें चैम्बर कितने हैं? हार्ट चैम्बर कितने हैं? 2। किसमें होता है? फिशीज में। किसमें होता है? फिशीज में। अरे फिश में होता है कि नहीं होता? फिशीज में होता है। अब देखो बच्चों कि ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। ठीक है, और ये है बॉडी पार्ट। अगर ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये है गिल्स। ये क्या है? गिल्स है। ये क्या है? गिल्स है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से बॉडी पार्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। किसकी नीड है? ऑक्सीजन की। किसकी नीड है? ऑक्सीजन की। किसको है? बॉडी पार्ट को है। अब हार्ट क्या करेगा? यहाँ से ब्लड भेजेगा। हार्ट क्या करेगा? ब्लड भेजेगा, गिल्स तक आएगा। गिल्स क्या करेगा? ऑक्सीजन डालेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्लड बहता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि गिल्स ने तो क्या लिया? ऑक्सीजन। और किसको दिया है? बॉडी पार्ट्स को। किसको दिया है? बॉडी पार्ट्स को। एक सेल को, जिसको उसकी नीड थी, उसको उसकी नीड थी। किसने दिया? गिल्स ने। किसको दिया? बॉडी पार्ट्स को। तो ये कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन तो सेल के पास चली गई, अब वापिस कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, बोले तो विऑक्सीकृत। विऑक्सीकृत हिंदी में। अब डीऑक्सीजनेटेड किस में जाएगा? हार्ट में। हार्ट वापस पंप करेगा कहाँ तक? गिल्स तक। तो इसमें भी कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो बताओ बच्चों, हार्ट में कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है या ऑक्सीजनेटेड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? गिल्स से लेके बॉडी पार्ट्स तक। गिल्स से लेके बॉडी पार्ट्स तक कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड जा रहा है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? बॉडी पार्ट से लेके गिल्स तक। इसलिए इसमें कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस में आ रहा है? हार्ट में। किस में आ रहा है? हार्ट में। और अपन पढ़ते हैं जिसमें भी विशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है, ब्लड बहता है, उसको अपन वेन बोलते हैं। तो इसलिए इसके हार्ट को क्या बोलेंगे? वेनस हार्ट। क्या बोलेंगे? वेनस हार्ट। किस में होगा? पीसीज में। किस में होगा? पीसीज में होगा। किस में होगा? पीसीज में। ठीक है, मछली वर्ग में, बोले तो मछली वर्ग में। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कौन सा अपन ने पढ़ लिया अभी? सिंगल सर्कुलेशन। कैसा पढ़ा है? सिंगल सर्कुलेशन। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? ब्लड। क्या पढ़ा? ब्लड। उसके बाद क्या पढ़ा कि कितने प्रकार का होता है? ओपन और क्लोज होता है। उसके बाद क्या पढ़ा? अपन ने क्या लिया? अपन ने लिया फिश लिया, एम्फीबियन लिया, रेप्टाइल्स लिया, एबेज लिया, मैमल्स लिया। उसमें कौन कौन सा पाया जाता है? कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, उसके बारे में पढ़ा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बता रखा है। जब भी अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज पढ़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ा था, उसमें पढ़ा वापस वहाँ पे सेम डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। क्या होता है कि ये लंग्स है। ये क्या है? लंग्स है। अरे बच्चों, ये 2 लंग्स है, ये ट्रेकिया है। तो मैंने पूरे को स्ट्रक्चर को बोल रहा हूँ कि ये लंग्स है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये हार्ट चैम्बर है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? LA, बोले तो लेफ्ट एट्रियम। कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। बोले तो बाया आलिंद। हिंदी वालों, बाया आलिंद। इसके नीचे कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में बोले तो बाया नीले। कौन सा? बाया नीले। अगर ये वाला बायां है तो ये वाला क्या हो जाएगा? दायां। क्या हो जाएगा? दायां। उधर वाला लेफ्ट है तो इधर वाला राइट एट्रियम। कौन सा? राइट एट्रियम हो जाएगा। ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो जैसे ये कोई टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है, या कोई बॉडी पार्ट है, ये क्या है, टिश्यू है या कोई बॉडी पार्ट है। अब क्या होगा, जैसे इसमें ब्लड की इसको ब्लड की ऑक्सीजन की नीड है, किसकी नीड है, ऑक्सीजन की नीड है, इसको ज़रूरत किसकी है, ऑक्सीजन की है। जैसे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, यहाँ से फेफड़ों से क्या अंदर आएगा, फेफड़ों से क्या अंदर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कहाँ तक जाएगा, इसमें जाएगा। इस वेन को क्या बोलते हैं अपन, पल्मोनरी वेन, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। हिंदी में बोले तो फुफ्फुसीय शिरा, हिंदी में क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया तो ये कौन सा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट तक। तो यहाँ तक जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, ये सारा कैसा होता है, सारा रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजन तो ले ली, इसने क्या डाला है, CO2, क्या डाला है, CO2, जो सेल के काम की नहीं है, सेल के काम की नहीं है, इसने क्या डाला, CO2, जो सेल के काम की नहीं है, उसको मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है। देखो ब्लू कलर से कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। वहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पंप कहाँ कर रहा है, लंग्स तक। वहाँ क्या करेगा, CO2 छोड़ देगा, CO2 लंग्स में छोड़ देगा, वापस ऑक्सीजन लेगा। तो ये सर्किल चलता रहता है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। एक बार हुआ वापस शुरू, हुआ वापस शुरू, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड, क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है, कैसा है, डबल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो अलग है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो अलग जा रहा है, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल तक। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम से लेके राइट वेंट्रिकल, और जो ऑक्सीजनेटेड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल तक, ठीक है। और ये किस में पाया जाएगा, ये किस में, मैमल्स के साथ साथ किस में पाया जाएगा, ह्यूमन में भी। अपन किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो इसी सर्कुलेशन को अपन को आगे पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में ही तो पढ़ना है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी थ्योरी दे रखी है, मैंने डायग्राम बेस समझाया है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आगे अपन।